नाइमा राव आपा और अलमारूफ नाइमा आपा कहते हैं, वाह नाम इनका नाइमा राव है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। नहीं, आपका हमेशा से शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू। मुझे बताएंगे आपने फ्रिज साफ कर लिया? हाँ, मैं भी यही कहने लगी थी। आज तो बल्कि मैंने बताना भी था तरीका कि फ्रिज साफ करने के अनोखे तरीके कौन से हैं जो झटपट में, जिनकी बर्फ जमी होती है ना इतनी इतनी, तो वो फ्रिज साफ कैसे करें फ़ौरन से। इसका सबसे बेस्ट तरीका तो ये कि किचन में फ्रिज अमूमन रखी, तो किचन आजकल बड़े बड़े हैं, आपने सिंपल नल से पाइप लगाना है, सारी चीज़ें निकालनी है और फ्रिज उस वक्त तक गर्म भी नहीं होता, मीन्स कि उसकी जो कूलिंग है वो ख़त्म भी नहीं होती, फ्रिज साफ़ होकर चीज़ें वापस चली जाती हैं। आपने करना ये है कि डायरेक्ट नल में लगा के पाइप और उसको फटाफट डालना, जैसा जितना पानी डालेंगे फ़ौरन से मेल्ट हो जाता है। अल्लाह, फ्रिज में करंट नहीं आ जाएगा? तो बंद कर दो। नहीं, वैसे फ्रिज बाद को में ऑन करेंगे या नहीं फिर उसके आता। किसी हिस्से में पानी चला जाए? नहीं 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 आता। मैं आपको उसका एक तरीका बताऊंगी ना। मैं ये कह रही हूँ, ये झटपट सिर्फ 15 मिनट में फ्रिज साफ हो जाता है। होता ये है इसके अंदर कि जहाँ पे लॉक होता है ना फ्रिज का, हाँ। वहाँ पे पानी जाता है, वहाँ पे आप लोग टेप लगा दें। ओके। सोल्यूशन टेप जो होती है ना वहाँ पे लगा दें। फिर एक उसका जो जॉइंट होता है जहाँ से दोनों रबड़ डोर वगैरह खुलते जहाँ हैं, पे लगे होते हैं, नहीं हाँ। नहीं रबड़ वगैरह नहीं, जहाँ पे डोर फ्रिज और फ्रिज जो एक लगा नहीं होता वो, वहाँ पे मैं टेप लगा देती हूँ। और पिछले तकरीबन कोई 15 साल से मैं इसी तरीके से फ्रिज पाइप के साफ साथ कर रही हो रही है? हूँ, पाइप के साथ। जैसे वैसे होता है क्योंकि पीछे तो हमने अंदर साफ करना होता है ना फ्रिज का, अच्छा, बाहर मेरी अम्मी नमक लगा देती हैं। नहीं, वो उसमें भी आधा घंटा लग 1 घंटा जाता है, लग जाता हाँ, है, आराम लेकिन से मैं लगता सिर्फ है। 15 से 20 मिनट में फ्रिज साफ करके चीजें वापस लगा देती है। मेरा सारा प्रोसेस जो है ये सिर्फ इतना है कि निकालने का और लगाने का 20 मिनट में। यानी फ्रिज जो होता है उसकी, अब वो अभी ठंडा होता है, उसकी सरफेस जो होती है वो ठंडी होती है और मेरी चीजें वापस लग जाती हैं। सिर्फ एहतियात ये करती हूँ, लॉक वाली जगह पे टेप लगा ली, ठीक है, और उसके अंदर टेप लगा ली ताकि कहीं से पानी ना जाए। बाकी जो उसकी सारी मशीन होती है वो तो पीछे होती है, जहाँ पे जाली लगी होती। डायरेक्ट आपने नल से लगाया और फटाफट सारा फ्रिज मेल्ट होके दबादब धो के टावल से उसको ड्राई करके सारी चीजें वापस लगाएं। और फिर वो जल्दी मुझे लगता है दोबारा से बर्फ जमाने लग जाती है, नहीं तो सारा दिन पानी ठंडा नहीं होता उसमें ना। फिर अगर ये नहीं, यही देखे ना, पहले होता क्या था जब हमारा बचपन था, हमारी अम्मी ऐसे करती थी, आज फ्रिज साफ होना है, चलें जी आज बंद है। वो बर्फ के पहाड़ जो थे, फिर वो स्नो फॉलिंग, उसके अंदर वो तोदे ग्लेशियर पूरे पूरे गिर रहे होते थे, अभी पहाड़ गिरते हैं, हम और साफ करते हैं, बड़ा नहीं, मसला फिर होता हम है। उससे खेलते थे, हम उससे उनसे खेलते थे ना कि ग्लेशियर आ गया इधर। लेकिन मैंने ये सारा खत्म कर दिया पिछले माशाल्लाह 15 से भी ज्यादा ही तो साल हो फ्रिज गए। ठीक है माशाल्लाह आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। जो फ्रिज था 18 साल से मेरा वही फ्रिज है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। जबरदस्त हो गया। 18 साल हो गए मेरे फ्रिज को। अच्छा, मुझे लगता है ये जो डेज है ना, ये वाले डेज है, अगर आपने किसी को बददुआ देनी है ना, ये दे दो, या तो तुम्हारा प्रेशर खराब हो जाए या तुम्हारी फ्रिज खराब हो जाए। इससे बड़ी बददुआ आजकल मुझे लगता है किसी खातून के लिए एक और नहीं बात है। इकरा मैं बताऊं, मेरी आपको पता है कि मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से हटके थोड़ी सी नेचर के करीब, ये भी एक नेचुरल चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी जो मैं करती हूँ। सादे पानी से फ्रिज धोएं, 15 मिनट में सारा फ्रिज साफ आपका, 5 मिनट में साफ, 5-5 मिनट ऊपर नीचे के लगा लें। जो ईद पे लोगों के घरों में मुझे नहीं समझ आती कि कुकर क्यों चलते हैं। वो गोश्त गलाने के लिए गोश्त टाइम बहुत लगता है। टाइम, यही तो मैं कह रही, कुर्बानी के गोश्त में तो टाइम लगता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ताज़ा होता है इसलिए? ताज़ा होता है इसलिए, ताज़ा होता है इसलिए। देखिए, मैं आप लोगों को आज जो इधर हाजिर हुई हूँ वो मैं इसीलिए हुई हूँ कि देखिए ऑडियंस हमारी देख रही है, उनको हमने बताना है। जैसे लेट्स से एक फ्रिज वाली टिप मैंने दे दी है। प्रेशर वाली बात मैंने की है ना, मैं पिछले साल बाजार गई थी ना, जब मेरा ख्याल है ईद से 1-2 दिन पहले गई थी, शायद कोई जूसर वगैरह खराब हो गया था, तो रश लगा हुआ था, सब वो प्रेशर के रबड़ और ये सब ठीक करवाने के लिए आ रहे थे। और मैं तो सिर्फ उनको देखती हूँ कि पता नहीं उनको क्या मुझे था कि इतना ज्यादा होता है। मैंने तो खाना नहीं बनाती हूँ, लेकिन ज्यादा खवातीन को ऑब्वियसली होता है। आपने देखा तो इसे मैं भी देखती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को आसान तरीका बता देती हूँ गोश्त गलाने का। पहली बात तो कुर्बानी का गोश्त ये है कि उसको देखें, उसमें बैड बैक्टीरिया हम खुद कर लेते हैं। एक स्मेल की मिसकंसेप्शन, मैं अपनी बात का आगाज यहाँ से करूँगी, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है कि पहले तो देखिए, जब हम कसाब से लेके आते हैं गोश्त, तो उसमें स्मेल क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो गोश्त को जब ज़िबा होने के बाद उसको लटका के रखता है जानवर का, उसके अंदर से जो एक ड्रॉप होता है ना ब्लड का, वो निकल जाता है। उसकी वजह से उसमें बैड बैक्टीरिया जो बनते हैं वो सिर्फ स्मेल कॉज करते हैं। वो स्मेल किससे कॉज करते हैं? ब्लड से। जब वो ब्लड रुक जाता, हमें जल्दी होती है, ज़िबा हुआ ऊपर लटका, जरा हिस्सा उतार के दे दे, हम फटाफट पका लें। थोड़ा सा सब्र कर लिया, कलेजी आ जाती है ना, पहले आप कलेजी पका लें, ठीक है। और कलेजी में भी ब्लड बहुत होता है। आज मैं इसलिए आई हूँ कि मैं आप लोगों को एक ये बेहतरीन टिप दे जाऊँ कि ब्लड जो है वो आप लोगों ने कैसे ख़त्म करना है और गोश्त को सेव कैसे करना है और गलाना कैसे है। सबसे पहले हम बात करेंगे गोश्त को साफ़ करने की। देखिए, पहले तो ये कि ज़िबा करने के बाद जानवर को इतनी देर लटका के रखें
कि आप उसका सारा ब्लड जो है वो रेंज हो जाए, वो सारा निकल जाए। हाँ, क्योंकि आज हमारे तकरीबन जब से हम होश में आए, हमारे घर में कभी हमने कसाब को आते नहीं देखा, कसाई को आते नहीं देखा। मेरे नाना, मेरे मामा, मेरे अब हस्बैंड, आगे बच्चों का भी शौक है, खुद ज़िबा करते हैं, खुद ज़िबा करते हैं। तो वो क्योंकि उनका ये है कि हमने भी देखा है कि जहाँ से ज़िबा होना होता है उससे पता नहीं 4 इंच ऊपर 4 इंच नीचे बेचारे क्या करते हैं, उसकी बेहुरमती कर देते हैं जानवर की भी। मैं कहती हूँ वो एक जो सुन्नत है उस सुन्नत को भी वो खराब ही कर लेते हैं मेरे कहने के मुताबिक। ऐसे मुझे लगता है जो कसाई है ना वो ऐसे ही बाहर आ जाते हैं, काम आता नहीं है और बस वो बस बहुत बेदर्दी से। देखिए ना, जानवर को प्यार से करना चाहिए, वो एक सुन्नत है, वो हमें एक हमारी एक मेमोरी कॉल होती है उस दिन पे। तो आप ये है कि बस जल्दी जल्दी काम किया। और बहुत ही मुझे तो अजीब लगा कि लाहौर में कुछ पिछले 2-3 साल से हम तो देख रहे हैं कि रात को भी कुर्बानी हो गई, शॉपर भरे हुए रखे हैं, पता नहीं ये क्या थी, हम तो देख के हैरान हो गए। आते हैं गोश्त गलाने की तरफ, गोश्त कैसे गलाना है? गोश्त कैसे गलाना है? अभी गोश्त हो गया है, ठीक है, आपका उसके अंदर से सारा रेंज, उसके बैक्टीरिया साफ हो गए। नहीं, पहले मैं बताऊंगी उसका खून कैसे साफ करना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके लिए ये कि गोश्त आपने जितना भी रखना है अपने हिस्से का। लेट से पहले आपकी कलेजी आ गई है, कलेजी को आपने ये करना चाहिए, ये आटा, सादा आटा जो हमारे किचन में होता है, गेहूं का आटा, जौ का आटा, अगर नहीं है तो सत्तू, जो भी रोटी पकाते हैं, कुछ भी आपके घर में पड़ा है, सत्तू पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, जैसा ये है सादा मेरा गेहूं का आटा है, आपने कलेजी के ऊपर ना, कलेजी धोने के बाद या कलेजी धोने से पहले आप उसके ऊपर ये लगा दें, ठीक है। ये सारा उसका जितना भी खून है सारा चूस लेती है, सारा एकदम से। आपने इसको फिर 2 दफा सिर्फ वॉश करना है, कोई स्मेल नहीं होगी, कोई इसके अंदर बैड बैक्टीरिया, वो तो खैर फौरन से पक जाती है, लेकिन जो एक स्मेल आती है वो सिर्फ गोश्त की आती है और किसी ब्लड की आती है और किसी चीज़ की नहीं आती। हाँ, इसी तरह जो आपने अपना गोश्त जो सेव करना है उसमें भी आप तकरीबन, आपका अगर 10 किलो, लेट से आपके हिस्से का 10 किलो गोश्त है, तो आपने उसमें सिर्फ 1 किलो आटा डाल के उसको रख दें और 2 दफ़ा धो लें, छाबी में रखें, उसको स्टेन करें, उसमें पानी ना छोड़ें। मैं बताती हूँ, साल भर गोश्त रखा रहे, आपका गोश्त खराब नहीं होगा, ना उसका कलर खराब होगा, ना उसमें स्मेल आएगी, ना उसको गलने का कोई मसला होगा, ठीक है। हाँ, फिर अब आती है गोश्त गलाने पे। कहते हैं ज्यादा पानी लग जाए तो भी उसके गलने में मसला होता है। वैसे तो हमारा ये होता है कि गोश्त साफ ही इतना होता है कि हम कभी धोते ही नहीं है, साफ सुथरा गोश्त। कपड़े से बहुत सारे लोग पुराने जो है ना, हाँ, बस कपड़े से साफ करते हैं, हमारे तो कपड़े से साफ करके देते हैं, तो हम तो एज इट इज बनाते हैं, कभी भी कोई मसला ही कोई नहीं। मिट्टी की हंडी में चढ़ा दिया, मेरी सास थी पहले, वो 10-12 किलो, क्योंकि पूरी फैमिली होती थी ना, चढ़ा देती थी, आधे घंटे में गोश्त बन जाता है। वो तो कुकर वाला कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। अभी भी कुर्बानी के गोश्त को मैं मिट्टी की हंडी में बना लेती हूँ, कुकर तो है ही कोई नहीं, 15-20 मिनट में बन जाता है गोश्त बस, और उसी की चर्बी में। हाँ, ये उसी की चर्बी में आर्टिफिशियल चीजें ना डालें। बस आप लोगों ने करना ये कि अच्छे गोश्त गलाने का चर्बी की भी थोड़ी सी स्मेल ना, लोग जला देते हैं ना चर्बी को, उनको जला देते हैं ना, वो बस उसकी स्मेल ये है तो कुछ लोगों को आती है। मैं उसको स्मेल खत्म करने का तरीका भी बताऊंगी। जो लहसुन होता है, गोश्त आपका चाहे कितना भी कहते हैं ना कि बड़ा जानवर है तो उसका गोश्त नहीं गल रहा, लेट से मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज्यादा धो लेते हैं, कुछ पानी लगा देते हैं, कुछ का हाथ ऐसे होता है, सुनने में आया कि इसके हाथ का तो गलता ही नहीं है। तो ये सारे बहाने खत्म है। एक बहुत ही जो वेस्ट करते हैं ना आप चीज, उसको कारामद करके आप लोग गोश्त को गला सकते हैं। वो क्या चीज़ है, लहसुन आपने उतार लेना। लहसुन की जो डंडी नहीं होती है जी, जो तोड़ लेते हैं हम, इतनी डंडियाँ छोड़ देते हैं। अब वो ज़ाया नहीं करनी है, ठीक है। बकरीद आ रही है, आप लोगों ने लहसुन उतार लेना है, उसको छील लेना है, और जो डंडी जो होती है उसका आगे वाला जो उसके बाल लगे होते हैं उसको धो के मिट्टी निकाल के वो कुकर में या हंडी में या अपनी देगची में डाल दें। गोश्त मजाल क्या कि गोश्त ना गले, आपका गोश्त हो, आपके पाए हो, सब गल जाएंगे उस एक स्टिक के साथ। सिर्फ अगर 1 किलो है मिसाल के तौर पे तो 2 स्टिक डाल दें। ये मतलब अब की नहीं है बात, बहुत पुरानी बात है। मेरे पास यही टोटके तो हैं, ये टोटके तो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। अच्छा, बहुत सारी खवातीन जो लहसुन जो है वो सब इकट्ठा छील कर रख लेती हैं ईद से पहले, तो उसको संभाल के रख लिया जाए तो ज्यादा फायदेमंद है। मैं भी इकट्ठा छील के रखती हूँ ना, जिस तरह मैंने भी तकरीबन आधा किलो से ज्यादा लहसुन जो है वो छील के रख लिया है। लेकिन अगर आपने छील के रख लिया, उसको सिंपल इस तरह की बोतल में भर के आप फ्रीजर में रख लिया। आजकल फ्रीजर में जगह नहीं होती, तो आप लोग उसको सिर्फ कुकिंग ऑयल, नॉर्मल जो भी कुकिंग ऑयल होता है उसके साथ ब्लेंड कर लें, ठीक है। इधर है नहीं, वरना मैं आप लोगों को करके बता देती। कुकिंग ऑयल के साथ इतना कुकिंग ऑयल डालें उसके अंदर कि वो अच्छे तरीके से एक पेस्ट बन जाए। फिर आप उसको 4 महीने भी अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे किचन में रखेंगी, ना उसका कलर खराब होगा, इस मौसम में भी ना उसका कलर खराब होगा। क्योंकि मैंने कभी 4 महीने का रखा नहीं, मैं कभी जरूरत पड़ जाए तो मैं 10-15 दिन का रख लेती होती हूँ, ठीक है। उसका कलर भी नहीं खराब होता। 4 महीने का मेरा ख्याल है वैसे रखा भी नहीं जाएगा, इतना कौन छीलेगा।
हाँ नहीं छील लेते हैं, जिनको जरूरत होती है वो छील लेते हैं। सही, हाँ आजकल मैं बिजी होती हूँ तो मैं 10-15 दिन का ही कर लेती होती हूँ। जब मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती थी, जब ज्यादा काम होता था तो मेरे यही काम थे, वहीं से तो सारे काम सीखे हैं। और कहाँ से सीखे हैं मैंने। तो गोश्त गलाने की सबसे बेहतरीन टिप है कि आपने लहसुन की जो अंदर वाली जो स्टिक होती है वो डाल देनी है। सेकंड, चलें अगर किसी के पास नहीं है, बहुत ही कोई ऐसे लोग हैं कि जो लहसुन छिला लेते हैं, लहसुन का पाउडर लेते हैं या कुछ भी लेते हैं। सेकंड जो चीज़ है, पपाया अगर है अवेलेबल कच्चा तो डालें, नहीं है तो कोई टेंशन की बात ही कोई नहीं है। आप पंसार से जाके 50 रुपए का पपाया का पाउडर मिल जाता है, आपने सिर्फ 2 किलो में 1 चम्मच डाल देना है, गोश्त ईजिली गल जाएगा। मिट्टी की हंडी में बनाएं, बगैर पानी के बनाएं, सिर्फ उसका जो होता है ना ये चर्बी डालें उसके अंदर, और थोड़े से बेसिक स्पाइस जो मैं आप लोगों को बताने लगी, चाहे आप यूरिक एसिड के मरीज हैं, चाहे आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट, चाहे आप शुगर के, देखो हमें तो इजाजत है शुगर वालों को, तो हमारी तो मौजें अब खाने हमने तो सही है ना, लेकिन बीपी और शुगर वाले जो पेशेंट हैं वो बेचारे कैसे खाएंगे? उनके लिए एक खास टिप जो मैं लेके आई हूँ वो है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा जो होता है, जैसे नमकीन हम गोश्त बनाते हैं ना, उसके अंदर लोग क्या करते हैं, उसके अंदर लहसुन भी डाल देते हैं, कुछ लोग सब्ज़ मिर्चें भी डाल देते हैं। नहीं, आप लोगों ने सिर्फ ज़ीरा जो है, अगर 1 किलो की रेशो से बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने 8 से 10 ग्राम ज़ीरा डालना है। और वो बनता है 1 चम्मच। 1 चम्मच आपने ज़ीरा डाल देना है। इसकी तासीर से ये होगा कि आपका ना तो बीपी हाई होगा, ना आपका कोलेस्ट्रॉल ख़राब होगा इंशाल्लाह। और सेकंड चीज़ जो आपने डाली है, और जो स्मेल का मसला होता है वो इससे ख़त्म हो जाएगा, दारचीनी वैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, दारचीनी शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छी है, दारचीनी यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी है। तो ये सिर्फ 2 चीज़ें आप डालें, और हस्बे ज़ायका जो आप नमक डालना चाहें, सिर्फ ये 2 चीज़ों के साथ आप मेरे कहने से गोश्त बनाइएगा। इसमें कोई काली मिर्च नहीं डालनी, कोई हरी मिर्च नहीं डालनी, सिर्फ नमक अपनी टेस्ट के मुताबिक, और इसकी चर्बी में आप इसको तकरीबन आधे घंटे रखें। उसके बाद आप ब्लड प्रेशर के हैं, शुगर के, ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताएं ऐसे रेसिपीज, पानी आ रहा है, सुबह नाश्ता नहीं किया हुआ नहीं, अच्छा लेट से अब एक और तरफ आते हैं। लेट से अगर आपने ये खा लिया है, ठीक है, आपका माइंड है कि मेरा बीपी हाई हो गया, या मेरा शुगर हाई हो गया, ये एसिडिटी हो गई है मुझे, या मुझे बदहजमी हो गया, क्योंकि देखिए गोश्त बकरीद का मौका एक ऐसा मौका है जहाँ पे पेट भर के ही खाया जाता है, कि गोश्त को सारे गोश्त पे हाथ साफ करते हैं, फिर उसको हाजम कैसे करना है। उसके लिए मैं आज एक बेहतरीन टिप लेके आई हूँ। ये आप लोगों को नजर आ रहा है पाउडर, फक्की बना के लाई है हमारे लिए आज। ये फक्की नहीं है, ये मुझे पता था सब फक्की समझेंगे। ये आपका, मैंने जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है ना, कोई भी ड्रिंक पीते हैं, फ्रिज ड्रिंक जो होती है, उसका मुतबादिल है ये मैंने बनाया कैसे है वो भी मैं बताऊंगी। अभी मैं आप लोगों को ये बना के दिखा देती हूँ। मतलब बोतलों का इस्तेमाल जो है वो बोतलों का इस्तेमाल तर्क करें। मेरे घर में पिछले तकरीबन ना 20-22 साल से हमारे घर में वो बन रही है ये शिकंजबी, लेकिन अभी मैंने ये निकाला है कि बच्चे कहते हैं डकार आनी चाहिए, वो एक है ना डकार, हाजिम करने के लिए, वो कहते हैं जब तक वो वाली डकार नहीं ना आएगी सॉफ्ट ड्रिंक पी के, फिर अगली प्लेट गोश्त की कैसे खा सकेंगे? अगली गोश्त की भी ना खाएं, ये बस माइंड सेट है। अच्छा, ये मिंट मार्गरीटा टाइप लग रहा है। हाँ, मिंट मार्गरीटा आप कह सकते हैं इसको। मैंने एक ये बनाया है ड्राई फॉर्म में, इसमें जो चीज़ें डाली है वो मैं आपको दिखाऊंगी, आप इसको टेस्ट करके बताएं कि ये है कैसा, और इसके मैं इंग्रेडिएंट मेरे तक ये पहुंच। हाँ, ये ओके, इसको बस ऐसे पीना है कि हमें इसको थोड़ा सा और पतला करना है? नहीं, ऐसे पी लें, पतला कर लें आप। हाँ, ये अच्छा है, मिंट मार्गरीटा टाइप ही है। हाँ ऐसे। अच्छा, इसके अंदर गया क्या है, मिंट है ना इसके अंदर। ड्राई मिंट है, ड्राई मिंट है, पहाड़ी पुदीना डाला है मैंने इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाली है मिश्री, और मिश्री के साथ ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा बेकिंग सोडा, कुछ नमक का भी टेस्ट है इसमें। हाँ मैं बताती हूँ ना। फिर इसके अंदर मैंने डाला काला नमक, और फिर थोड़ा सा रोस्ट करके जीरा भी हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। ये जो डकार आती है ना, वैसे जिस तरह मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डाला हुआ है, ये मीठा सोडा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसकी रेशो ऐसे है कि जिस तरह हमने 100 ग्राम ली है मिश्री, तो आपने 25-25 ग्राम जो है वो लेनी है। 25 ग्राम लेना मीठा सोडा, 25 ग्राम आपने 12 ग्राम आपने लेना है नमक काला, और सफ़ेद ज़ीरा। इनको आपने अच्छे तरीके से, सिर्फ जीरा आपने रोस्ट करना, बाकी चीजें एज इट इज जाएंगी। अच्छा, मीठे सोडे की ना मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, हालांकि उसका बड़ा अजीब सा टेस्ट होता है जुबान पे आ जाए ना। देखो ना, इसके अंदर मिक्स हो गया ना मिश्री के साथ, नमक के साथ, इसलिए नहीं आ रहा वो। अब फौरन से जब हम खाते हैं तो फिर जुबान पे छाला वो हो जाता है ना, अजीब सी ड्राई हो जाती है, लेकिन इसके अंदर नहीं आएगा ना। इसके साथ ये देखें, ये है मीठा सोडा, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाला हुआ, ये है मिश्री। ये सारी चीज़ें डाल के, तो मैंने ये एक आप लोगों को, ये मैंने बनाया था बहुत अरसा पहले, क्योंकि मैं करती हूँ ज़ुबैदा आपा को फॉलो,
और बिल्किस आपा को भी करती हूँ, तो ये उनका ही मैंने देखा था, तो मैंने ये बनाया था 3-4 साल पहले। दैट इज़ वेरी गुड कि आप क्रेडिट दे रही हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखिए जिनको हम पसंद करते हैं, जिनको हम लाइक करते हैं, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, तो उनका जाहिर सी बात है नाम लेना भी चाहिए। उनको देख के तो हम बने हैं, उनसे इंस्पायरेशन हुई है, उन्हीं को देखा है हमने। तो ये इसकी तरफ मैं आती हूँ कि ये सॉफ्ट ड्रिंक देखिए, ये लाइट ग्रीन बहुत सी ज्यादा है, लाइट है, हाँ, बहुत ज्यादा लाइट है। कहते हैं कि आपके वेट लूज के लिए भी काफी अच्छा होता है। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि आप पेट भर के खाएं, सिर्फ एक गिलास पी लें। अगर गिलास नहीं भी पी सकते तो आप इसका 1 चम्मच लें, बहुत ही टेस्टी है। पानी के साथ नहीं, बहुत मजे का है। ये जरा ये है कि हाँ, ये जब चटपटा सा भी है और इसके अंदर सारा सब कुछ, ये सारी चीजें मैंने डाली क्योंकि इसके अंदर नमक है, इसके अंदर जीरा है, इसके अंदर मैंने डाला है मिश्री डाली है मिठास के लिए, और साथ में मैंने डाला सफ़ेद जीरा। ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। फिर सोडा डाला है कि सोडा, मैं वैसे बता दूं, मीठा सोडा, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, जिनका स्टमक बहुत ख़राब है, या बॉडी में आप ये कह सकते हैं कि टॉक्सिन्स ज़्यादा जमा हो गए हैं, तो सोडा जो है वो अल्कलाइन कर देता है आपकी बॉडी को। ओके। अगर आप एक रूटीन बना लें कि सिर्फ 1/4 टीस्पून सोडा सुबह उठ के नीम गर्म पानी में, नॉर्मल पानी में, 1 गिलास पानी में 1/4 टीस्पून मिक्स करके पी लें, तो मैं कहती हूँ कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी बॉडी को इक्वल कर देता है, एसिडिटी ख़त्म कर देता है, अल्कलाइन कर देता है, बिल्कुल सारी एसिडिटी जो सब कुछ होता है बॉडी से खारिज हो जाता है। जबरदस्त। हाँ। ये ड्रिंक वाकई बहुत अच्छी है, एक बार आप बना के रख लेना, मुझे लगता है ये साल के लिए तो 1 साल के लिए, हाँ जी, 1 साल के लिए मेरा तो बन गया ना 1 महीने। हाँ, आपका बन गया आपका बन गया 1 महीने का। आप इसको 1 महीने की, आप इसको 3-4 दिन में खत्म कर ले, हम फिर और ला देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वाकई में बहुत मजा है। ये डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट मैंने इसलिए बना के दिखाई है कि मैं इनोवेशन करती हूँ, नई नई चीजें बनाती हूँ। मैंने अपने दिमाग से सोचा ना कि पेट के पेट आ रहे होते हैं ईद पे, कि बस जो अच्छी भली चीज़, सेहत वाली चीज़ खाते हैं, गोश्त खाते हैं, खीर भी एक हेल्दी चीज़ है, वो खाते हैं, लेकिन ऊपर से वो गड़गड़ वो पी के तो वो बस, हाँ, वो डकार आनी चाहिए बस मेरे बच्चों को। ये मुझे लगता है कॉमन चीज़ है, ये डकार के लिए ना हम क्या होता है कि वो हो जाए तो फिर हाजिर में खाना। बाकी तो मीठा पानी है ही ना, शिकंजी है ना, उस पे तो इस्तेफादा करते ही नहीं, वो कहते नहीं नहीं वो डकार आनी चाहिए, वो जो नाकों में पानी है, तो इसको पीने के बाद थोड़ी देर में आपको डकार भी आएगी, कि जैसे डकार जब आएगी तो आपको ये हो जाएगा, हाँ वाकई मैंने वो ड्रिंक पी ली है। कोई इशू नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं आपा कि जैसे अभी आपने फ्रिज को साफ करने का बहुत ही बेहतरीन एक जो टोटका है वो आपने हमें बताया। अच्छा, कुछ लोगों को ना फ्रिज में जगह नहीं मिलती है गोश्त रखने की, वो सिर्फ जैसे ही शॉपर आते हैं वैसे ही रख देते हैं, तो वो कैसे वो उसको मैनेज कर सकते हैं कि फ्रिज में स्पेस भी बनी रहे, कौन से शॉपर्स इस्तेमाल किए जाएं, और फिर पता भी नहीं चलता पकाते हुए कि ये बड़े का है, ये मटन का है, कौन सा गोश्त है, तो उसके लिए क्या करें? अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ जो मैं करती हूँ तरीका, ठीक है, मैं अपना ही शेयर करती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, गोश्त सारा मैंने साफ कर लिया, मटन अलग कर लिया, बीफ अलग कर लिया, मेरी चाहे कितनी देर मर्जी लग जाए, मैं जितना मर्जी थक जाऊँ, लेकिन ये काम मैं करती हूँ, मैं करवाती भी, मैं करती भी हूँ बच्चों को साथ लगा के ना। बीफ का अलग कर लेती हूँ, कबाब का अलग कर लिया मैंने, कोफ्तों का अलग कर लिया, ठीक है। उन गोश्त को धो के रेंस हो गया सारा, वो ड्राई हो गया। फिर शॉपर के अंदर जो भी आपने कोई भी शॉपर लेके, लेट से जिस तरह एक शॉपर है ये, इसके अंदर मैंने गोश्त रख लिया है, चाहे आपका कोफ्तों का गोश्त 5 किलो है, ठीक है, बड़े का गोश्त है, वो मैं इस तरह करती हूँ, रख के उसके फिर एक चिट कोफ्ते उसके ऊपर परमानेंट मार्कर से कोफ्ते रख के इसके इधर लगा दी, उसके ऊपर फिर एक और शॉपर चढ़ा दिया। इससे क्या होता है कि ना तो इसका पानी लगता है और ना दूसरे वाले शॉपर के चढ़ाने से ना उसका पानी लगता ना, वो पर्ची खराब होती और ना वो पर्ची खराब होती है। मेरी ये चलाकियां होती हैं। पर्ची वाला मैंने भी किया था, पर वो इतना ज्यादा मेल्ट हो गया था, नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो आपने वो सिंपल पेज यूज किया होगा ना, नहीं जो हार्ड ये कॉपी के गत्ते शत्ते नहीं होते हैं, इसको यूज करें ना, जिसके एक साइड पे वो लगी होती है, टाइलिक भी लगी होती है, तो वो खराब होता ही कोई नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा मैं ये करती हूँ कि खास तौर पे हाफ कुक भी रख लेती हूँ। हाफ कुक अगर आप कर लें ना, नमक डाल के, सिंपल नमक डाल के हाफ कुक अगर आप चीज़ को कर लें तो वो श्रिंक हो जाता है गोश्त। गोश्त श्रिंक होता है तो जगह कम लेता है, स्पेस कम लेता है। और बल्कि एक टाइम पे तो मैं ऐसे करती थी कि मैं कढ़ाई का मसाला लगा के गोश्त में, साथ में अदरक, लहसुन, अमचूर, और साथ में ये क्या कहते हैं कचरी का पाउडर, पपीते का पाउडर। तो इतना गल जाता होगा कि आपको फिर 10 मिनट में हांडी बन जाती होगी। 10 मिनट में। जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी ना, तो अब तो ये है कि चलो हम लाहौर में रह रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए आए हुए हैं, लेकिन हमारी फैमिली बहुत बड़ी है माशाल्लाह। मैं 10, 15, 20 साल उधर, 15 साल उधर रह के आई, तो मैं इस तरीके से करती थी कि सारा गोश्त आ गया, लेट से मेरे पास 1-1 मन भी गोश्त होता था, उसके अंदर मैंने अमचूर डाला तकरीबन 1 पाव कचरी का पाउडर डाला, पपीते का पाउडर डाला, अदरक लहसुन का पाउडर, उसको मिक्स किया
मिक्स करके फिर, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ये गोश्त गलाने की हैं, ठीक है, ये टेस्ट बढ़ाने की हैं, उनके पार्टीशन कर लिए। फिर पार्टीशन करने के बाद किसी में कढ़ाई का 2-3 में कढ़ाई का मसाला मिलाया, मिक्स किया और उसके पीस बना के तो साथ में कढ़ाई लिखा और इसी तरह डबल ये वाला शॉपर, करूंगी हाँ डबल शॉपर चढ़ा दिया। गेस्ट जैसे ही आए हैं, आपको कोई मेहमान आ गया, आपने खुद करना है, कहीं जा रहे हैं, थके हुए आते बातों हैं में ना, मेरा ख्याल है बन जाएगा जितना वो मसाला हाफ उसमें कुक होता है। मैरिनेट हो देखिए गया वो होगा। हाफ कुक भी ना तो आपका स्पाइस लगा तो उससे वैसे ही गल जाता है गोश्त, और आपने मैरिनेशन के बाद इतना अच्छा जायका आता है इतना अच्छा टेस्ट आता है उसका, इतना अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि वो बोटियों के अंदर अच्छे तरीके से चला जाता है। आपने ग्रेवी बनाई है, ग्रेवी बनाने के बाद हाफ कुक का बता रही मैं, ये ग्रेवी बनाने के बाद चाहे आपका मटन है चाहे आपका बीफ है, हाफ कुक अगर रखा है उसमें आपने स्पाइस लगा के रख दिए, तो आपने सिर्फ ग्रेवी बना के उसके अंदर वो डालें गोश्त, और गोश्त ऐसा गलेगा और इतना मज़े का बनेगा और वो साल भर ख़राब भी नहीं होता। अचार गोश्त लगा के रख दे, आप कुछ भी ना लगा, आप कुछ भी अगर मसाले नहीं लगा के रखें तो बेसिक स्पाइस ये लगा के रख दे। नमक नहीं लगाना, ओके, नमक नहीं पानी लगाना, छोड़ जाता वो है वो पानी शायद छोड़ इसलिए। जाता है, हाँ नमक नहीं लगा, आपको भी पता है। थोड़ी थोड़ी हांडी बनाती हूँ मैं। थोड़ी थोड़ी हंडी बनाती मैं बता रही हूँ, नमक ना लगाना क्योंकि नमक की वजह से पानी छोड़ जाता है। ये बेसिक स्पाइस लगाएं, आप साल भर गोश्त रखें। इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आजकल तो ये जिपर आ गए हैं, हाँ, ठीक है ना, आजकल तो कोई मुश्किल ही कोई नहीं रही है। आपने एक टाइम की हांडी का, बड़े बड़े आ गए हैं, आपने एक टाइम की हांडी का इसको ज़रा फ्लैट करके रखें। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों एयर ने टाइट ऐसे नहीं रखने, उसमें से हवा निकाल हाँ जी, आप लोगों ने ऐसे नहीं रखने, ऐसे रखें कि स्पेस ज़्यादा लेता है। आपने गोश्त को ऐसे करना है, इसके अंदर से हवा निकाल दें, ठीक है। आप ऊपर नीचे फ्रीज़र में चाहे आप 20 किलो गोश्त रख लें, कोई मसला ही कोई नहीं है। मेरे पास जो फ्रिज है आज तक वही फ्रिज है, कितने मॉडर्न फ्रिज भी आ चुके हैं, बड़े बड़े बड़ा फ्रिज है लेकिन है वही, उसी के अंदर चाहे मेरे जितना मर्जी गोश्त हो उसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सही रह हो जाता गया। है। तो आप कोई आखिरी टिप देना चाहेंगे आपके देखने वालों को? हाँ, मैं ये आखिरी टिप देना चाहूँगी कि आपने जिस तरह बकरीद आ रही, ये एक ऐसा मौका है कि हर बंदा इंतज़ार में होता है। आप, मैं, हम सब जैसे भी है, कोई हमारे जैसे सारा साल गोश्त खाते हैं, तो इस दफ़ा आपने गोश्त पे ये है कि ज़्यादा नज़र नहीं रखनी, उनको देना है कि जिनको सालों साल गोश्त बेचारे सिर्फ इस दिन के इंतज़ार में होते हैं। और सेकंड ये है कि अगर आ भी गई है ईद तो भी एतदाल में रह के खाना है, अपने आप को ओवरलोड नहीं करना कि आप फिर बकरीद करने के बाद आप हॉस्पिटल पहुँचें। और दूसरी बात, ये जो टिप दे दी है आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह पेट भर के खाएंगे और ये हाज़िम है हो हमारा जाएगा। ड्रिंक, मैं भी दिखाती जाऊँ। ये दिखाते चले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, इतने कीमती नुस्खाजात लेकर आने के लिए, हमारे लिए इतनी मेहनत और रिसर्च करने के लिए, क्योंकि लोग आप पे बहुत एतमाद करते हैं, आपकी रेसिपीज़ जो है बहुत शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं। और इसी के साथ ही अगर आप मज़ीद रेसिपीज़ जानना चाहते हैं, मज़ीद टोटके जानना चाहते हैं, तो नाइमा आपा ऑफिशियल के नाम से इनका यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मज़ीद जो नुस्खाजात हैं वो ईद के दिनों में आपको मुझे लगता है